हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रियल। आई वेलकम यू ऑल टू द एमएम अकेडमी। आज मैं स्टार्ट करूंगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का नया टॉपिक जो है पाइप एंड सिस्टम। और इस टॉपिक का मैं आपको बेसिकली कवर क्या करवाऊंगी, आपको मैं सबसे पहले करवाऊंगी बेसिक कंसेप्ट ऑफ पाइप एंड सिस्टम। देन वो वाले क्वेश्चन जो बेस्ड रहेंगे टाइम पे, एफिशिएंसी बेस्ड सिस्टम, क्वांटिटी बेस्ड सिस्टम, अल्टरनेट वर्किंग प्रॉब्लम्स, मल्टीपल पाइप बेस्ड प्रॉब्लम्स, मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स, एज वेल एज मैं आपको करवाऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी, बैंक, रेलवेज, एसएससी, स्टेट पीएससी, DSSB एंड प्लस अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। उससे पहले आप हमारा एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर पे जाके। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, सिंपली आपको टाइप करना है एमएम अकेडमी। जैसे ही आप टाइप करते हैं एमएम अकेडमी प्ले स्टोर पे जाके, आपको ये लोगो डिस्प्ले होगा, आप सिंपली डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपको साइन अप करने का ऑप्शन आएगा, तो आप साइन अप करें। साइन अप करने के बाद आपको 2 फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिनको आप अटेंड कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट पे हमने 2 फ्री वीडियो लेक्चर्स रखे हैं जिनको हम बोलते हैं डेमो लेक्चर्स, जिनको आप अटेंड कर सकते हैं और जज कर सकते हैं हमारा क्वालिटी कंटेंट। अगर आपको पसंद आती है हमारी क्वालिटी तो प्लीज गो टू आवर प्रोफाइल, परचेज एंड प्लान एंड एंजॉय आवर कोर्सेज। आपको हमारे एमएम अकेडमी ऐप में डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है पीडीएफ। सिंपली आप एग्जाम टाइम में पीडीएफ से पढ़ सकते हैं जिससे आपका टाइम बचेगा। ओके, अगर पसंद आता है क्लोज तो प्लीज बाय। एंड इनकेस आपको कोई भी डाउट आते हैं क्वांट एज वेल एज रीजनिंग में, तो आप मुझे अपने डाउट्स भेज सकते हैं। मेरी ये टेलीग्राम एज वेल एज इंस्टाग्राम आईडीज हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो है पाइप एंड सिस्टम। अब पाइप एंड सिस्टम में 2 टर्मिनोलॉजी यूज होती है। एक क्या होती है, इनलेट पाइप। इनलेट पाइप का मतलब क्या होता है, जिस पाइप से पानी फिल किया जा रहा हो, मतलब भरा जा रहा हो, उसको इनलेट पाइप बोलते हैं। तो देखिए, आपका ये टैंक है, इस टैंक को ही क्या बोला जाता है, इस टैंक को दूसरे वर्ड में बोला जाता है कभी कभी सिस्टम। ओके, तो सिस्टम, टैंक एज वेल एज रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर भी आप यूज करते हैं यहाँ पे टर्मिनोलॉजी। रिजर्वॉयर, टैंक, सिस्टम, ये क्या होता है, जहां पे पानी फिल किया जाता है। इनलेट पाइप्स क्या होते हैं, जिनसे पानी फिल किया जाता है। आउटलेट पाइप क्या होते हैं, जिनसे पानी निकाला जाता है, उनको क्या बोला जाता है, आउटलेट पाइप। ओके, तो आपके क्वेश्चन कैसे बिल्ड होते हैं, आपके क्वेश्चन बिल्ड होते हैं इनलेट पाइप से, आउटलेट पाइप से। अलग अलग टाइमिंग्स दी रहती हैं कि इतनी देर इनलेट पाइप चला, इतनी देर आउटलेट पाइप चला, तो आपको बताना है इस टैंक में कितना पानी बचा। ओके, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन आपके फॉर्म होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से ही, जिससे आपको बेसिक से समझ में आए। ओके, देखिए ये हमारा बेसिक सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको एफिशिएंसी का मतलब समझाती हूँ, कैपेसिटी का मतलब समझाती हूँ। इनलेट पॉजिटिव लेते हैं, आउटलेट नेगेटिव लेते हैं, ये क्यों होता है मैं ये समझाती हूँ। देखिए, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, सपोज आपका ये जो टैंक है, इस टैंक में 30 गैलन क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। ओके, 30 गैलन मतलब इसकी कैपेसिटी कहलाई। अब एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, पर आवर एज वेल एज पर मिनट में वर्क कितना डन हुआ बाय द पाइप। मतलब किसी पाइप ने 1 घंटे में या फिर 1 मिनट में कितना वर्क किया, मतलब कितना पानी फिल किया, उसको आप कैसे डिनोट करते हो, एफिशिएंसी से डिनोट करते हो। ओके, अभी मैं और आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ एग्जांपल के थ्रू। अब देखिए, आपको एफिशिएंसी को कैसे याद रखना है, पर आवर पर मिनट में कितना वर्क डन हो रहा है, उसको आप क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। ये एफिशिएंसी आप टाइम एंड वर्क पढ़ लो या फिर कोई भी टॉपिक पढ़ लो, उसमें एफिशिएंसी कैसे डिनोट होती है, पर आवर पर मिनट में कितना वर्क डन हुआ किसी भी पर्सन या फिर किसी भी पाइप या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, इसको क्या बोलते हैं आप, एफिशिएंसी बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या आती है आपकी, कैपेसिटी यूनिट। अब कैपेसिटी यूनिट क्या होता है, देखिए आपको क्वेश्चन कैसे दिए रहते हैं, आपको क्वेश्चन में दिया रहता है सपोज कोई इनलेट पाइप है ए, ये इनलेट पाइप ए है, ये इनलेट पाइप बी है। ओके, जो इनलेट पाइप ए है वो 10 घंटे में क्या करता है, अकेले 10 घंटे में पूरा ये टैंक फिल कर देता है। और जो इनलेट पाइप बी है वो 15 घंटे में ये पूरा टैंक फिल कर देता है। ओके, तो देखिए इसमें आपको सिंपली क्या बताया गया है कि एक कोई पाइप ए है जो फिल करता है पूरे टैंक को कितने घंटे में, 10 घंटे में करता है। दूसरा कितने में करता है, 15 घंटे में करता है। लेकिन आपको कैपेसिटी तो दी नहीं टैंक की कि इसमें 20 लीटर पानी बन रहा है, 20 गैलन पानी बन रहा है, 10,000 लीटर बन रहा है, कितना बन रहा है, ये कैपेसिटी आपको मोस्टली मेंशन नहीं रहती है क्वेश्चन में। तो आप कुछ अज्यूम करते हैं कैपेसिटी कि इस टैंक की कितनी कैपेसिटी है, मतलब इसमें कितने लीटर पानी भर रहा है, कितने गैलन पानी भर रहा है। ओके, तो इसको आप अज्यूम कैसे करते हैं, आप सिंपली अज्यूम करते हैं इसको एलसीएम ऑफ द टाइम से। अब एलसीएम ऑफ द टाइम क्या होता है, देखिए आपको 2 टाइम्स दिए हैं कि जो इनलेट पाइप ए है वो 10 घंटे में भरता है, तो ये एक टाइमिंग हो गई। इनलेट पाइप बी कितने घंटे में करता है, 15 घंटे में भरता है। तो देखिए 10 और 15 ये 2 इनलेट पाइप हो गए।
ओके अब इनके थ्रू क्या करते हैं, आप कैपेसिटी को अज्यूम कर लेते हैं। देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या होता है, अब देखिए एलसीएम का भी आप एक शॉर्टकट सीखिए। आप सिंपली 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो सिंपल प्रोसेस क्या करेंगे, 5 2 से जाएगा, 5 3 से जाएगा, 2 देन 3 देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 30 आ जाएगी। अब इतना सारा भी आपको नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, देखिए आपका एक टर्म क्या दी है 10, दूसरी दी है 15। आप मिनिमम ऐसे नंबर सोचो तो इन दोनों टर्म से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अब देखिए आप मिनिमम नंबर सपोज 15 सोचते हो एलसीएम, ओके अगर आप 15 सोचते हो तो 15 से तो चला जाएगा, डिवाइड बाय 15 तो हो जाएगा, बट कंप्लीटली डिवाइड बाय 10 तो नहीं हो रहा है, फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है। ओके देन उसके बाद सोचो आप 25। अब 25 को जब आप 15 से डिवाइड करते हो तो ये कंप्लीटली नहीं जा रहा है, सम फ्रैक्शनल वैल्यू रह रही है। और अगर आप सोचते हैं 30 तो 30 देख ली कंप्लीटली डिवाइड किससे हो रहा है, 15 से भी हो रहा है, और कंप्लीटली डिवाइड किससे हो रहा है, 10 से भी हो रहा है। तो 30 क्या हो गया, मिनिमम नंबर हो गया जिससे ये दोनों टर्म्स क्या हो रहे हैं, कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। तो 30 को आप क्या अज्यूम कर लेते हैं, एलसीएम अज्यूम कर लेते हैं, और यही एक्चुअल में एलसीएम होता है। तो 30 क्या हो गया, इन दोनों का एलसीएम हो गया। तो इस 30 को ही क्या कंसीडर करते हैं आप, कैपेसिटी यूनिट। मतलब आपकी कैपेसिटी कितनी कहलाएगी, 30 यूनिट। मतलब ये जो टैंक है इसकी कैपेसिटी कितनी ले लिया आपने, 30 यूनिट। अब यहाँ यूनिट इसलिए ली क्योंकि आपको नहीं पता है कि ये जो टैंक है वो 30 लीटर्स में भरा है, गैलन्स में भरा है, या फिर केजी या फिर किस चीज में भरा हुआ है। तो आपने यूनिट अज्यूम कर लिया, यूनिट मतलब कुछ भी हो सकता है, ओके तो आपने 30 यूनिट अज्यूम किया। अब नेक्स्ट चीज क्या रहती है, इनलेट पाइप जो होते हैं, जैसे देखिए ये ए और ये बी इनलेट पाइप है, मतलब इनसे पानी फिल किया जा रहा है, तो इनको आप क्या अज्यूम करते हो, इनको आप अज्यूम करते हो पॉजिटिव। और जो आउटलेट पाइप है, मतलब जिससे पानी क्या हो रहा है, निकल रहा है। ओके जब पानी निकल रहा है मतलब इस टैंक से क्या हो रहा है, खाली होता जा रहा है। तो इनलेट को आप क्या कंसीडर करते हो, पॉजिटिव, और आउटलेट को क्या कंसीडर करते हो आप, नेगेटिव। ओके तो अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपको क्या दिया है क्वेश्चन में कंडीशन कि इनलेट इक्वल्स टू आउटलेट, मतलब जितना पानी अंदर जा रहा है इस टैंक के उतना ही पानी क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है इस टैंक के। ये टैप का नाम क्या है, ए, इसका बी, और आउटलेट वाले का नाम क्या है, सी है। ओके अब ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि 10 घंटे में ये ए पूरा भर देता है इस टैंक को, 15 घंटे में ये बी पूरा भर देता है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अगर ये वाला केस है इनलेट इक्वल टू आउटलेट, तब आपको बताना है कि कितने घंटे में ये सी पूरे तरीके से खाली कर देता है इस टैंक को। आपको मैंने क्या सिखाया, सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी क्या, कैपेसिटी। तो सबसे पहले आप निकालेंगे कैपेसिटी। ओके जब आपकी कैपेसिटी निकल जाएगी उसके बाद क्या करेंगे आप, इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी ऑफ ए और एफिशिएंसी ऑफ बी निकालेंगे। अब देखिए प्रोसेस आपका कैसा रहेगा, देख ये ए था ये बी था। ए कितने घंटे में भरता था, ए 10 घंटे में भरता था पूरे टैंक को, बी कितने में करता था, 15 घंटे में करता था। ओके अब कैपेसिटी किसके बराबर होती है, मैंने आपको कैपेसिटी बताया कि कैपेसिटी आपकी होती है इन दोनों के एलसीएम के बराबर। तो इनका एलसीएम कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो ये क्या हो गई, कैपेसिटी हो गई 30 यूनिट। ओके अब देखिए एफिशिएंसी किसकी निकालनी पड़ेगी आपको, एफिशिएंसी ऑफ ए निकालनी पड़ेगी और एफिशिएंसी ऑफ बी निकालनी पड़ेगी। तो देखिए 30 को डिवाइड करेंगे जब आप 10 से तो आपकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये 0 से 0 गया तो 3 यूनिट पर आवर आ जाएगी आपकी एफिशिएंसी ऑफ ए, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 30 डिवाइड बाय 15 आ जाएगी, विच इज 2 यूनिट पर आवर आ जाएगी। तो देखिए एफिशिएंसी हमने यही पढ़ी थी ना, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर आवर और पर मिनट। तो देखिए ए की एफिशिएंसी क्या हो गई, 3 यूनिट पर आवर, और बी की कितनी हो गई, बी की हो गई आपकी 2 यूनिट पर आवर। ओके अब देखिए ये दोनों साथ में ओपन हुए तो इन दोनों की एफिशिएंसी को क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे। ओके तो कंबाइन एफिशिएंसी कितनी बन जाएगी, अगर ए और बी साथ में वर्क कर रहे हैं क्योंकि साथ में ओपन किए, तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी बन गई, 2 + 3 विच इज 5 यूनिट पर आवर। अब देखिए अगर आपकी इनलेट एफिशिएंसी ए प्लस बी की कितनी है, 5 यूनिट पर आवर है, तो सी क्या कर रहा है, सी निकाल रहा है पानी, मतलब आउटलेट है। ओके तो सी की एफिशिएंसी किसके बराबर होनी चाहिए, ये कंबाइन एफिशिएंसी के बराबर होनी चाहिए, तभी तो टैंक में इनलेट इक्वल टू आउटलेट हो पाएगा। अगर दोनों की एफिशिएंसी सेम रहेगी, जितना पानी अंदर जा रहा होगा टैंक के उतना ही अगर बाहर निकल रहा होगा, मतलब क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ कंबाइन ए प्लस बी इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ सी, इतना होना चाहिए। तो देखिए सी की एफिशिएंसी भी कितनी मेंटेन होनी चाहिए, ये कंबाइन एफिशिएंसी के बराबर, जो है कितनी, 5 यूनिट पर आवर के बराबर। अब देखिए आपको सी की क्या मिल गई, यहाँ से एफिशिएंसी मिल गई। ओके सी की एफिशिएंसी 5 यूनिट पर आवर मिली। तो देखिए अब आपको यहाँ सी की वैल्यू क्या मिली है, सी की वैल्यू मिली है आपको 5 यूनिट
पर आवर। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है सी कितने टाइम में एम्प्टी कर देता है। तो आपको अब कहाँ जाना है, रिवर्स मोड में जाना है, मतलब रिवर्स तरीके से मूव। तो देखिए अगर आप इस 5 को डिवाइड करते हैं इस टोटल यूनिट 30 से, तो सिंपली क्या आ जाएगा, ये 5 यूनिट पर आवर आ जाएगी वैल्यू। तो देखिए यूनिट से यूनिट कैंसिल हुई, 5 6 जा कितना होता है, 30 होता है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आवर आ जाएगा। तो 6 आवर में टैप सी क्या कर देगा, टोटल वाटर आउटलेट कर देगा। अब आउटलेट तो इसका मतलब हुआ अगर ए टैप 10 घंटे में पूरा टैंक फिल करता है, बी 15 घंटे में पूरा टैंक करता है, तो सी क्या करेगा, सी 6 में ही क्या कर देगा, पूरा टैंक एम्प्टी कर देगा। ओके, अगर ये दोनों साथ में ओपन किए गए। ओके, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आवर्स आ जाएगा। क्लियर। अब इतना सारा मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझाया था। आप सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 30 आया, इसको डिवाइड करके देखा तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई, इसकी कितनी आ गई, 2 आ गई। दोनों को ऐड किया क्योंकि साथ में दोनों वर्क कर रहे हैं, ए और बी। ओके, इन दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 यूनिट पर आवर आ गई। ओके, अब जो आपका सी होगा, अगर इनलेट इक्वल टू आउटलेट है तो इसकी भी एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, 5 के बराबर होनी चाहिए। अब देखिए टोटल आपका पानी कितना है, 30 यूनिट पानी है। ओके, आपको इस 30 यूनिट पानी को किस एफिशिएंसी से निकालना है, 5 यूनिट पर आवर की एफिशिएंसी से निकालना है। तो टोटल कितने घंटे लग जाएंगे, 30 डिवाइड बाय 5, तो ये आपका आंसर किस में आ जाएगा, 6 आवर्स में आ जाएगा। तो ये 6 आवर क्या कहलाएगा, 6 आवर में आउटलेट पाइप सी टोटल पानी को क्या कर देगा, इजेक्ट आउट कर देगा या फिर निकाल देगा। क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।